दूसरा आईडी है ना बेटा आपका, कैसे पता चला आपको? आज का मैसेज आया आपको? हाँ सर, अभी आया। अभी आया? यस सर। यस सर। 1286 वही है ना? चलो आईडी। यस। यस सर। वो अनिल से कुछ एनिमेशंस दिखाया गया बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? यस। यस सर। यस सर। ये कैसे लगा? अच्छा है? यस सर। यस सर। क्या पढ़ाया? नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया था? तो नॉर्मल क्रिएचर एक बार करवाए थे, फिर सर बोले और एक बार उसको डिटेल में करवाएंगे। ओके। सो ट्रिग्नोमेट्री के बाद एक छोटा सा टॉपिक और करना है बेटा जो आपको फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपका एग्जाम्स हो गए ना बेटा स्कूल में? यस सर। कुछ दिक्कत हुआ एग्जाम्स में या सारा ठीक ही हुआ? नो सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओके गुड। ओके, लेट अस लुक एट द टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, आपको तो पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या है? एनीबॉडी नो व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर? एनीबॉडी नो व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर? रुझान पता है आपको? Sir, in equation when the power of a variable is 3. नहीं, देखिए, you know what linear equations are. ये तो आपके पास, ये आपका मतलब चैप्टर है ना linear equations. Yes sir. ax plus b equal to 0. This type of equation is called a linear equation in one variable. Okay, the variable is x, right? Yes sir. Linear equation को आप कैसे solve करते हैं? Simply by transposition. ax equal to minus b, x is equal to minus b by a. हो गया ना solution? Yes sir. ठीक है? So एक step आगे गया तो you have something called quadratic equation. So quadratic equation का मतलब है आपको एक टर्म एक्स्ट्रा होगा, ax स्क्वायर भी होगा, bx भी होगा, प्लस c इक्वल टू 0. ये bx प्लस c जो है लीनियर है, राइट? उसके साथ एक क्वाड्रेटिक टर्म भी होगा. क्वाड्रेटिक का मतलब है 2, मतलब एक एक्स स्क्वायर का टर्म भी है, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. ओके? Yes sir. Yes. So this Yes, sir. a जो है that is the coefficient of x square. This b is coefficient of x. This is c is constant term. समझ में आ रहा है? Okay? Clear? Yes sir. So a b c ये तीनों नंबर्स जो है रियल होना चाहिए. समझ में आ रहा है? All the coefficients should be real. रियल नंबर्स का मतलब पता है ना आपको? रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, बट दे हैव टू बी रियल. एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. a अगर 0 हुआ तो प्रॉब्लम क्या है? अगर a which is the coefficient of x square, coefficient of x square 0 हुआ तो प्रॉब्लम क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि x स्क्वायर का मल्टीपल अगर 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा ना, x स्क्वायर तो बचेगा नहीं. So a cannot be 0. b, c can be zeros. b, c जो है there is no necessity that they cannot be equal to 0. For example, 2x square minus 3x plus 4 equal to 0. क्वाड्रेटिक है क्या नहीं? This is a quadratic equation. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट कितना है? -3. एंड कांस्टेंट कितना है? -3.
कांस्टेंट इज 4. ओके, 4. फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, ऐसा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 3 कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? 3. minus 2 कांस्टेंट टर्म कितना है? -2. कांस्टेंट टर्म कितना है? 1. नहीं, कांस्टेंट टर्म 0 है, कांस्टेंट तो है ही नहीं ना. Yes sir. Yes sir. अगर एक टर्म मिसिंग है तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है. समझ रहे हो? Yes sir. 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 3. 3 कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? 0 0. देयर इज 0. नो कोएफिशिएंट ऑफ x. कांस्टेंट टर्म -5. minus Clear 5. है? 5. Yes sir. Yes sir. Yes sir. हाँ, गुड. कभी कभी क्या हो सकता है, some terms can be on the other side of equal to 2x square equal to 4x minus 3. ये भी क्वाड्रेटिक है. समझ रहे? Yes. why is this quadratic? क्योंकि आप इसको ट्रांसपोजिशन करके क्वाड्रेटिक बना सकते हैं. समझ रहे? Yes. है ना? Yes sir. वो प्लस 4x को Yes, लेफ्ट sir. साइड ले गया तो माइनस 4x, माइनस 3 राइट साइड लेफ्ट साइड गया तो प्लस 3 हो जाएगा. क्लियर? सो दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जो है दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हर बार आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का जरूरत नहीं है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. इफ द इक्वेशन इज नॉट गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आप उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर है? Yes sir. Yes sir. सो ऐसा क्वेश्चंस आ सकते हैं, कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, मैं कुछ एक क्वेश्चंस देता हूँ, जस्ट हैव टू कन्वर्ट देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, फर्स्ट 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 4x. सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग इजी है. आंसर क्या है? 3x minus 3x square square minus 4x minus 5 equals to 0. equals to 0. बहुत इजी है. नाउ x minus 2 whole square is equal to 5x minus 3. Is this also a quadratic equation? अब ध्यान से देखा तो this is also a quadratic equation. Yes आप sir. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. Yes sir. ऐसे इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 5x माइनस 3, राइट? a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो क्या आएगा आंसर? आंसर बोलिए, फाइनल आंसर. व्हाट इज द फाइनल आंसर? x स्क्वायर minus 9x plus 7 is equal to 0. X cube. ओके, सही है क्या नहीं? Yes sir. Yes sir. नेक्स्ट थर्ड, x into x minus 2 plus 4 times x minus 3 plus 7 equal to 0. Is this also a quadratic equation? Yes sir. है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. अगर पूरा हो गया तो फाइनल आंसर बोलिए. Sir, x square plus 2x minus X 5 square equals to minus- 0. x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0. सबको आया आंसर? Yes sir. फोर्थ, x minus 2 whole square is equal to 3x minus 4 whole square. Is this also a quadratic equation? अगर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो व्हाट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म? Sir, minus 8x square plus 20x minus 12 is equal to 0. प्लस 20x. Minus 12. ओके, और बाकी लोग को आया?
सेम आंसर? Sir, please Yes, wait. sir. हाँ, आप ट्राई कर लीजिए। ट्राई करने के बाद देख लीजिए हैव यू गॉट द सेम आंसर। अगर किसी को आंसर नहीं आए तो भी बोलिए, मैं करके दिखाता हूँ। No, sir, same answer I have. किसी को नहीं आए तो बोलिए, अगर मुझे करना है तो बोलिए। ओके, Yes, sir. आया बेटा सबको? Yes, sir. सबको आंसर आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब Yes, ध्यान दे sir. दीजिए, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यू हैव ब्रॉट एवरीथिंग ऑन टू लेफ्ट हैंड साइड। सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आया ना आपने, ये सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड भी लेके जा सकते हैं ना। Yes, Yes, sir. sir. 8x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So this is also the standard form, this is also the standard form, which is better? The second one. The second Why? one. The second one. Why? मतलब आपको स्टार्टिंग विद पॉजिटिव है तो बेटर है ना, फर्स्ट टर्म Yes, नेगेटिव yes, अच्छा नहीं sir. लगता है, राइट? Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. नेक्स्ट, x plus 3 by 2x plus 5 is equal to 5 by 4x. Is this also a quadratic equation? Yes, sir. अगर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। The 4x square plus 2x minus 25 is equal to 0. 4x स्क्वायर Plus 2x minus 25. इक्वल टू 0। और बाकी लोग को भी आया? इसमें आपको Yes, क्या sir. करना पड़ेगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सर। Yes, sir. Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा, 4x टाइम्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 2x प्लस 5, राइट? सो Yes. ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन किया तो 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 10x प्लस 25। सो 4x स्क्वायर, ये 12x इस तरफ है तो माइनस 10x, सो प्लस 2x माइनस 25 इक्वल टू 0। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको अलग अलग फॉर्म में मिल सकते हैं। सो इफ यू वांट टू एनालाइज इट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, समथिंग इनटू x स्क्वायर, समथिंग इनटू x प्लस समथिंग इक्वल टू 0। ओके, Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म भी अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म्स हो सकते हैं, मतलब एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। देखिए, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. We have something called concept of leading coefficient। देखिए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या है लीडिंग कोएफिशिएंट? देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें a इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट। a का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ x का, x का हाईएस्ट पावर 2 है ना क्वाड्रेटिक में, Yes, sir. उसका जो कोएफिशिएंट है, जो सबसे पहला आता है, उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। नाम भी ओके है ना, लीडिंग का मतलब जो फर्स्ट जाते हैं वो उसी को लीडिंग बोलते हैं ना। Yes, sir. So, for example, 4x square minus 2x plus 3 equal to 0. What is the leading coefficient? Sir, 4. 4. Minus 2x square plus 3x minus 5 is equal to 0. Leading coefficient कितना है? Minus 2. Minus 2. Minus 2. माइनस 2, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंड आप ध्यान से देखा तो लीडिंग कोएफिशिएंट को हम पॉजिटिव बना सकते हैं, ऐसा ना? Yes, sir. Can you convert this leading coefficient as positive?
कैसे कैसे? 2x square minus 3x plus 2x square minus 3x plus 5 equals to 0. जीरो। कैसे किया? मतलब सबको आप दूसरे तरफ भेज सकते हैं, दैट इज वन वे, और यू कैन मल्टीप्लाई दिस विथ ए -1 ऑन बोथ साइड्स, कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करिए, जीरो ही आएगा। ओके Yes, सर sir. हाँ, सर अगर ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन आया, हम लोग को दिया लीडिंग कोफिशिएंट, तो सर हम लोग उसमें -2 या फिर 2 कौन सा लिखेंगे? नहीं, जैसा क्वेश्चन में मिलता है वैसा लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन में ये दिया तो -2 लिखना है, ये दिया तो +2 लिखना है। ओके सर। ठीक है, Yes, sir. यस सर। क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट जो है आप चेंज कर सकते हैं मैनिपुलेशंस करके। सो अगर लीडिंग कोएफिशिएंट का क्वेश्चन आए तो जैसा देते हैं क्वेश्चन में उसी के हिसाब से आप लीडिंग कोएफिशिएंट लिखना है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. सो लीडिंग कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ में आया, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझ में आया, लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब समझ में आया। ओके Yes, sir. नेक्स्ट, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा लीनियर इक्वेशन का रूट्स होता है ना, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया तो जो नंबर्स आएगा उसको हम रूट्स बोलते हैं, राइट? Yes, sir. Yes, For sir. example, 2x minus 3 equal to 0. What is the root of this equation? रूट का मतलब क्या है? x के प्लेस में क्या नंबर सब्स्टिट्यूट करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ऐसा ना? 3/2. So 2x is equal to 3, x is equal to 3/2, है ना? x के प्लेस में 3/2 पुट किया तो this equation will get satisfied, ऐसा ना? This is called the root of this equation. Yes, sir. So linear equation has how many roots? Sir, एक, 1. एक लीनियर इक्वेशन का एक ही रूट होगा, हैज 1 रूट। समझ रहे? यस इसका मतलब x जो है वो 3/2 होना चाहिए और कोई नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So वैसा ही if you have a quadratic equation, for example x square minus 5x plus 6 equal to 0, for example, ठीक है? इसका 2 रूट्स हो सकते हैं, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, ओके? Yes, sir. आप ऑलरेडी इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना भी आपको आता है शायद, याद है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया था ना हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर में, Yes, sir. Yes, sir. याद है? सो यू हैव टू फाइंड 2 नंबर्स सच दैट वो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको 6 आना चाहिए, ऐड किया तो 5 आना चाहिए, सर? Yes, sir. Yes, sir. सो व्हाट आर द नंबर्स 2 and 3? Yes, sir. Yes. 2 into 3 किया तो 6 आएगा, 2 plus 3 किया तो 5 आएगा। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं? x स्क्वायर minus 2x minus 3x plus 6 equal to 0, right? Yes, sir. Yes, sir. So x into x minus 2 minus 3 into x minus 2 equal to 0. So x minus 2 into x minus 3 equal to 0. X is equal to 2 or 3 आएगा, sir? यस सर। Yes, sir. So this process is nothing but the process of solving a quadratic equation. अगर क्वेश्चन में आपको दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको क्या करना है? यही करना है। Yes, sir. ये 2 and 3 जो आया है, these 2 are the roots of this equation. समझ में आ रहा है? Yes, sir. So आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी पता है फैक्टराइजेशन चैप्टर से। यस सर। Yes, sir. तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज हाउ मेनी रूट्स? 2 roots. 2 रूट्स। Plus 2. 2 रूट्स, क्लियर? Yes, sir. यस So सर। हम what are the extra things that we learn in this chapter? एक बार देख लीजिए। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज नॉट ए जनरल मेथड। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल, इसको आप बहुत आराम से
आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 6 इज 6 into 1, Yes, sir. 7 is 6 plus 1. Yes, sir. ऐसा ना? Yes, sir. So आप बहुत आराम से x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और 6. हो गया? Yes. Yes. बट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? अगर मान लीजिए इस नंबर्स को थोड़ा सा चेंज करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 करूंगा, इसको आप ट्राई करते रहिए, आप कभी नहीं कर पाएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से. आप ट्राई करिए. Yes. This can never be solved using middle term splitting. But does this equation have two roots? इस इक्वेशन का भी टू रूट्स होगा? Yes, sir. Yes, sir. कैसे बोल रहे हैं? मतलब हाउ आर यू श्योर दैट दिस इक्वेशन हैज टू रूट्स? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट. क्योंकि मैं बोला हूँ आपसे, मतलब आई हैव टोल्ड यू दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स, राइट? Yes, sir. मैं अगेन क्वेश्चन इज, कैन यू बिलीव मी? मतलब जो मैं बोला हूँ सही है क्या नहीं? मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ ना? यस और नो? मतलब unless you can find those two roots you cannot believe me. यस और नो? Yes, sir. ये ऐसा नहीं होता है ना, मैं बोलने से, मेरा बोलने से रूट्स आ जाएगा. No, sir. ठीक है? सो द क्वेश्चन इज, ओके, मतलब इट इज ए एक्चुअल स्टेटमेंट दैट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स. ऐसा होता है, ठीक है? अब क्वेश्चन है वो दोनों रूट्स को निकालने का मेथड भी मुझे चाहिए ना. Yes, sir. Yes, sir. And middle term splitting is one of the method where you can find the roots, but middle term splitting is not a general method. ये कुछ इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, बट सारे इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाएगा. Okay, so there is a general method to solve the quadratic equation. That's what you need to learn here. क्या है जनरल मेथड? ओके, जनरल मेथड का मतलब है एक ऐसा मेथड जो सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? Yes, sir. So this general method is called method of completion of squares. क्या है? Method of completion of squares. नोट कर लीजिए. मेथड का नाम क्या है? मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स. ओके, Yes, sir. सो दिस इज ए डेरिवेशन ऑफ सम काइंड. ठीक है, ये नोट किया? Yes, sir. Yes, sir. आगे जा रहा हूं. सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड MCS मेथड. MCS का मतलब क्या है? मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स. Squares. ठीक है, इसमें आपको सोचने का जरूरत नहीं है. दिस मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स विल गिव यू ए फॉर्मूला. एक ऐसा फॉर्मूला मिलेगा आपको जिसमें आप नंबर सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर से आ जाएगा. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको सोचना पड़ेगा ना, मतलब कैसे स्प्लिट करूं मैं, कैसे स्प्लिट करूं, वो सोचना पड़ेगा. MCS में आपको सोचने का जरूरत नहीं, ये डेरिवेशन है. ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ओके, Yes. अब ये डेरिवेशन आपको मतलब 8th क्लास में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको 10th क्लास में आएगा. ओके, Yes, sir. बट यू जस्ट गो थ्रू द डेरिवेशन, मतलब कैसे कर रहा हूँ एक बार देख लीजिए, समझ में नहीं आया तो भी चलेगा. ओके, सो ax स्क्वायर प्लस bx को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू, एक काम कर देते हैं, सॉरी, फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, पूरा इक्वेशन को a से डिवाइड करूंगा. कर सकता हूँ? Yes, sir. डिवाइड विथ a. ओके, सो क्या आएगा? ax स्क्वायर बाई a किया तो x स्क्वायर आएगा. Yes, bx sir. को a से डिवाइड किया तो bx बाई a आएगा, राइट? c को a से डिवाइड किया तो c बाई a आएगा. Yes, sir. 0 को a से डिवाइड किया तो 0. 0 यार. Zero. Okay? Zero.
ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a लिख सकता हूँ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को अंदाजा लग रहा है मतलब मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ? सर 2 कैंसिल हो जाएगा बाद हाँ, में। ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ओके, बट ऐसा क्यों लिखा हूँ? ओके, 2 कैंसिल हो गया, बी एक्स बाई ए मतलब ये टर्म एग्जैक्टली मैच हो गया. ओके, एक्स स्क्वायर भी मैच हो गया. बट ऐसा क्यों लिखा हूँ? किसी को अंदाजा लग रहा है इस फॉर्म में क्यों लिखा हूँ? ये देखने में आपको ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ऐसा कुछ याद आ रहा है? देखिए देखिए, ये हर एक एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a. मैं क्या करता हूँ, ये b बाई 2a का होल स्क्वायर जो है मैं ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया. कर सकता हूँ ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने से क्या मतलब कुछ चेंज होगा? सर कोई चेंज नहीं। कुछ चेंज नहीं है. No, sir. और बगल में c बाई a तो है ना. Yes, sir. ऊपर वाले इक्वेशन नीचे वाले इक्वेशन बिल्कुल सेम है क्या या कुछ चेंज हुआ? Sir, same है. सेम है. Same. ठीक है, यहाँ 2 कैंसिल हो रहे, सो बी एक्स बाई ए मैच हुआ. बी बाई 2a होल स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया सो फर्क नहीं पड़ेगा. सी बाई ए मैच हो गया. एग्जैक्टली सेम है ना दोनों इक्वेशंस. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ फायदा ये है कि ये देखिए जो मैं राउंड करता हूँ, आई विल जस्ट राउंड दीज 3 टर्म्स. ये तीनों टर्म्स को आप क्या लिख सकते हैं? ये देखने में ए स्क्वायर X plus b by 2a whole square. लिख सकते हैं. b by 2a whole लिख सकते हैं. square. Yes, sir. इज इक्वल टू बाकी दो टर्म्स को मैं उस तरफ भेज देता हूँ. सो माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर जो है बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस करके. माइनस जो है प्लस हो जाएगा. Yes, sir. एंड ये प्लस सी बाई ए क्या होगा? Minus c by a. माइनस सी बाई ए होगा. राइट. Yes, sir. Yes, sir. सो एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ. नीचे एलसीएम 4a स्क्वायर लिया तो बी स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आएगा कोई बोल सकता है? एलसीएम 4a स्क्वायर लेने के बाद c के प्लेस में क्या आएगा? 4ac. 4ac. क्लियर है? Yes, sir. बाकी सबको समझ में आ रहा है बेटा? सुजाता, श्रीपर्णा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्वागत, माजी, सौम्यदीप, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This implies x plus b by 2a is equal to, ये स्क्वायर रूट को इस तरफ भेज दिया तो स्क्वायर रूट हो जाएगा. Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2a होगा. स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. यहाँ प्लस आर माइनस होगा ना, 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं ना. Yes, sir. अगर एक्स स्क्वायर 9 है तो x इक्वल टू प्लस आर माइनस 3 होगा ना. प्लस आर माइनस 0 प्लस आर माइनस क्यों आएगा? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये प्लस b बाई ए उस तरफ गया तो क्या होगा? माइनस b बाई 2a Minus sir. by 2a. प्लस आर माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. यहाँ भी डिनोमिनेटर 2a है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 2a है. मैं कंबाइन कर सकता हूँ. Yes, sir. Yes, That sir. is equal to minus b plus r minus root of b square minus 4ac by 2a. Okay. Yes, sir. So Yes, x sir. is equal to this. प्लस पुट किया तो एक नंबर आएगा, माइनस पुट किया तो दूसरा नंबर आएगा. 2 रूट्स है ना. Yes, sir. So this formula is called Sridharacharya's formula. Sridharacharya's formula. Okay. Yes, sir. और अगर इंग्लिश में करना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिंपली. ओके. सो इस फॉर्मूला का यूज करके आप डायरेक्टली आंसर्स निकाल सकते हैं रूट्स का. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए. क्या है? माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ठीक है. आपको
क्लास 11th 12th इंजीनियरिंग, अब जब तक पढ़ाई होगा तब तक ये फॉर्मूला आते रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है बहुत बेसिक फॉर्मूला है, हर जगह यूज होगा। ओके Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो नाउ कुछ एग्जाम्पल करता हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको ऑलरेडी आंसर्स आए, x इक्वल 2 और 3 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसी को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ फॉर्मूला यूज करके। ओके सर, हाँ Okay, sir. सर ये मेथड को क्या हम लोग मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स पे बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला में बोलते हैं? हाँ, मतलब फाइनल फॉर्मूला को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। इस मेथड को मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स बोलते हैं। ओके Yes, sir. अगर मान लीजिए Yes, sir. क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं। सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अगर ऐसा किया तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके आंसर लिखते हैं। ओके Yes, sir. सॉल्व दिस यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स, ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको पूरा प्रोसेस करना है। समझ रहे? Okay, Yes. sir. बट अभी के लिए आप प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर प्रोसेस समझ में आया तो अच्छा है, समझ में नहीं आया तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे अभी के लिए। आपका what I want you to do is I want you to remember this formula। Yes, sir. फॉर्मूला अगर याद है तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये पूरा समझ में आया, इसके बाद भी याद रखना पड़ेगा आपको। ओके नोट करना है तो नोट कर लीजिए पूरा। Sir, done. Sir, done. Sir, done. ओके जो अगर कोई नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। Okay, so now let us try to solve this equation using श्रीधराचार्य formula। Okay, so देखिए श्रीधराचार्य formula में ये जो b जो है, what is this b, what is this a, what is this c? a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is the constant। हम समझ रहे? Yes. Yes, Yes, sir. sir. So Yes, अब sir. ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका a कितना है, Sir, b कितना है? Sir, 1. हाँ, so a1 b minus 5. minus Minus 5 five. c 5, 6. plus 6। ओके Six. क्लियर है? Yes, सो sir. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b कितना है, b इज माइनस 5, b इज माइनस 5, माइनस b इज माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस 5 होगा, 5. Yes. Yes, sir. Yes. प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर कितना है, Sir, 25. 25. 25. 4ac कितना है, 4 इंटू 1 इंटू 6 24. 24 है, ऐसा लो। Yes, sir. 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2a, a इज 1, 2a कितना है 2. 2. 2, that is equal to 5 plus or minus 25 minus 24 कितना है 1, square root of 1 कितना है 1. 1. right 2। so एक बार प्लस पुट कर लीजिए, 5 plus 1 by 2, दूसरा 5 minus 1 by 2, 5 plus 1 by 2 कितना है Sir, 3. 3, 5 minus 1 by 2, 2. 2. आंसर्स आ गया। Yes, sir. Yes, sir. ये आपको पहला आपको लग सकता है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके भी मुझे बहुत इजीली आंसर्स आ रहे हैं, इसका आंसर तो डायरेक्टली आ गया ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बहुत जल्दी। Yes, Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जल्दी आ रहा है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, कोई मतलब नॉन स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग इट। बट अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद है तो आपको जो क्वेश्चंस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो नहीं रहे वो क्वेश्चंस भी हो जाएगा। Yes, sir. ओके Yes. हाँ सर हम लोग जैसे लिख रहे हैं कि इम्प्लाई साइन देके x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 1 बाई 2। सर हाँ। उसके बाद हम लोग कैसे लिखेंगे? क्या 5 प्लस 1 बाई 2 जो है वो 3 है, 5 माइनस 1 बाई 2 2 है, सो x इक्वल टू 3 और 2। नहीं सर हम लोग उसके बाद क्या x इक्वल्स टू 5 प्लस 1 बाई 2 फिर 5 माइनस 1 बाई 2 ऐसे लिखेंगे? हाँ मतलब ऐसा देखिए, अभी मैं जो बोल रहा हूँ आई एम नॉट टेलिंग यू फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस,
देखिए आपको अभी सब्जेक्टिव नहीं आएगा, जब एडवांस लेवल होता है ना, ठीक है, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ऐसे इक्वेशन मिलेगा, you'll be asked to find the roots of this equation। अब डायरेक्टली मार्क करना है, जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी आंसर लिखना है। क्लियर है? अगर आपको एग्जैक्ट लिखना है तो ऐसा जैसा मैं लिखा हूं वैसा लिख सकते हैं। यहाँ चाहे तो implies x is equal to 3 और 2, समझ रहे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एक और इक्वेशन हम किया है ना, याद है? सेकंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको भी सॉल्व किया हमने। अगर आपने नोट्स में देख लीजिए। Yes, sir. Yes, हाँ? sir. तो इसका आंसर क्या आया? शायद 1,6 आया आंसर इसका। ओके, Yes. so what is A for this, what is B for this, what is C for this? A is 1, B is minus 7, Minus 7. C is 6. C 6. So x is equal to minus B, कितना है माइनस B? Sir, 7 प्लस आर माइनस रूट ऑफ B स्क्वायर कितना है? 49. 49. 49. माइनस 4AC 24. 24. डिवाइडेड बाय 2A 2. 2। ओके ओके और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. 24 क्या है सर? हाँ, सर 24 कहाँ से है, फिर से बोल सकते हैं? 4AC 4 इंटू A कितना है? 1, C 6 है। 4 इंटू 1 इंटू 6 कितना है? 24. ओके, समझ में आया? Yes, sir. फॉर्मूला फिर Yes, लिख रहा sir. हूँ, माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A, ये फॉर्मूला है जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, Yes, sir. सो 49 माइनस 24 तो 25 होगा। आ गया Yes, आंसर. sir. 25 का स्क्वायर रूट तो 5 है बाई 2। So, एक बार 7 प्लस 5 बाई 2 करना है, एक बार 7 माइनस 5 बाई 2 करना है। 7 प्लस 5 बाई 2 5/2. 12 बाई 2 6, 2 बाई 2 1। देखिए 6 and 1 जो आंसर है वो आ गया। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. बट फायदा क्या है इस मेथड से? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द इक्वेशन। इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर पाएगा, इसका सॉल्यूशन चाहिए। मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से कर सकते हैं। ए कितना है इसका? Sir, 1. 1. A is 1, B is minus 7, C is 7. plus 7. So x is equal to minus B कितना है? 7. 7. Plus or minus root of B square 49. 49. 4AC Minus 28. Minus 28. divided by 2A 2 by 2. 2. 7 plus or minus स्क्वायर रूट के अंदर क्या आया? 21. 21. 21 by 2। इस बार स्क्वायर रूट के अंदर अच्छे से परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, सो दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. रूट्स रैशनल भी हो सकते हैं, इर्रेशनल भी हो सकता है। ऐसा जरूरत नहीं है कि रूट्स आर ऑलवेज रैशनल। समझ में आ रहा है? Yes, Yes. sir. रूट्स इर्रेशनल भी हो सकते हैं। सो एक रूट क्या है? 7 प्लस रूट 21 by 2। दूसरा रूट क्या है? 7 7 minus. root 21 by 2। So these are the two roots। Clear है? Yes, sir. Easy? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल। कैन यू सॉल्व दिस यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? Yes, sir. Yes, sir. ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 टाइम्स x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ रहा है? ये तो x माइनस 1 होल स्क्वायर है ना? Yes, sir. तो x इक्वल टू क्या है? आंसर 1 है ना? 1. Yes, sir. सो कितना रूट्स आया? 1. 1.
So according to what I have said that every quadratic equation has two roots, right? Yes, sir. Yes, But sir. यहाँ देख सकते एक ही रूट है इसका. So usually हम क्या करते हैं? We consider that this equation also have two roots, but it is a repeated root. मैं बोलता हूँ one is a repeated root. समझ आ रहे? Yes, sir. Actually इसका दो रूट्स है, but दोनों रूट्स वन. समझ आ रहे? Clear? Yes. So whenever you have only one root, we say that it is a repeated root. समझ आ रहे? Yes, Repeated sir. roots कब आएगा? Repeated roots आएगा when this expression is a perfect square. समझ आ रहे? Repeated roots कब आएगा? When this equation is a perfect square. X square minus 2x plus 1 तो x minus 1 whole square है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ऐसा Yes, sir. परफेक्ट स्क्वायर्स है तो एक ही रूट आएगा. उस रूट को हम रिपीटेड रूट बोलते हैं और डबल रूट बोलते हैं. क्या है? वन इज अ डबल रूट. समझ रहे? Yes, sir. सर मतलब दोनों ही नंबर 1 ही 1 आएगा. फर्स्ट रूट भी वन है, सेकंड रूट भी वन. ठीक है? अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज किया तो इसके लिए a 1 है, b -2 है, c 1 है ना? Yes, sir. So x is equal to minus b plus or minus root of b square is 4 Minus Minus? 4. 4 minus 4. by 2. So 2 plus or minus 0 by 2 आया. So plus 0 करिएगा, minus 0 करिएगा, दोनों में 2 ही आएगा ना. So 1 और 1 ही आएगा. देखिए पहला रूट भी 1 आया, दूसरा रूट भी 1 आया. So that's why 1 is called a double root. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So डबल रूट कब आएगा? श्रीधराचार्य फॉर्मूला के हिसाब से डबल रूट तब आएगा when स्क्वायर रूट के अंदर नंबर 0 आए. राइट? Yes, sir. Yes, sir. स्क्वायर रूट के नंबर अंदर नंबर 0 आया तो डबल रूट आ रहा है ना. राइट? Yes, sir. Yes, सो इसको sir. एक स्टेटमेंट जैसा लिख सकते हैं हम. देखिए एक स्टेटमेंट जैसा लिखने के लिए कोशिश करूंगा मैं. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. मैं गो टू नेक्स्ट पेज. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देखिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला. ax square plus bx plus c equal to 0 has two roots. Okay. Yes, sir. दोनों रूट्स को अल्फा का मैं बीटा मान रहा हूं. देखिए ये ग्रीक लेटर्स है. ओके, दीज आर ग्रीक लेटर्स. इसको हम अल्फा बोलते हैं. कभी आया पहला? Yes, sir. Yes, sir. आप भी बताए थे एक बार. Yes, बोले यूजुअली थे. हम एंगल्स रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फा बीटा यूज करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में हम किया है ना Yes, sir. ये Yes, sir. अल्फा बीटा थीटा फाई, ये सारा एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. बट वी कैन यूज इट इन डिफरेंट प्लेसेस. ओके, यूजुअली रूट्स को हम क्या मानते हैं? अल्फा एंड Beta. बीटा. ओके, एंड व्हाट आर द फॉर्मूलाज? माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a एंड माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a. क्लियर है? ये रूट के अंदर जो है ये इंपॉर्टेंट है. बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना रूट के अंदर. ओके, दिस नंबर इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. ये नंबर इंपॉर्टेंट है. क्या है? दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. क्या है ये सिंबल? Delta. Delta. डेल्टा ट्रायंगल जैसा होता है ना, आप सोशल में पढ़ा होगा. डेल्टा का शेप क्या होता है? रिवर्स का डेल्टा होता है ना, The triangle Yes, shape. sir. ट्रायंगल शेप में होता है ना, जैसा समुद्र से मिलने से पहले वो ट्रायंगल जैसा बन जाएगा. राइट? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डेल्टा. और डी, कैपिटल डी. ओके, डेल्टा और डी स्टैंड्स फॉर व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. So discriminant equal to 0 है तो then you have what? Repeated
roots. Okay, Roots. or I can say that roots are equal. Both the roots are equal. है सर. Yes, sir. Discriminant अगर greater than 0 है तो both roots are unequal. Okay, दोनों रूट्स अलग अलग आएगा. ओके, क्लियर. Yes, sir. अगर d ग्रेटर देन 0 है तो अलग अलग रूट्स आएगा. बट गलती से d लेस देन 0 है तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है ना. Yes, sir. Yes. a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 है सर. नो. Yes, sir. So alpha comma beta are nothing but -1 plus or minus root of b square कितना है? 1 minus 4ac कितना है? -4 होगा. Yes, sir. -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आया इस बार? -3. माइनस बाय 2. यस, स्क्वायर रूट ऑफ बाय 2. स्क्वायर रूट ऑफ -3 कितना है? व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -3? ऐसा नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट होता है? कौन से नंबर को स्क्वायर करने से -3 आएगा? ऐसा कोई नंबर है स्क्वायर करने के बाद? No, sir. नहीं, 9 को स्क्वायर करने के बाद -3 आएगा. नो सर. स्क्वायर रूट ऑफ -3 का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब क्या है? कौन से नंबर को स्क्वायर करने पे 4 आएगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. कौन से नंबर को स्क्वायर किया तो -3 आएगा? सर नहीं. ऐसा कुछ नहीं होता है ना. देयर इज नो रियल नंबर No, sir. हुज स्क्वायर इज नेगेटिव. क्योंकि आप स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में क्या पढ़े हैं? स्क्वायर्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर पॉजिटिव. ऐसा ना. यस सर. Yes, sir. पॉजिटिव नंबर्स को स्क्वायर करने के बाद भी पॉजिटिव नंबर्स ही आएगा, नेगेटिव नंबर्स को स्क्वायर करने के बाद भी पॉजिटिव नंबर्स ही आएगा ना. यस सर. Yes, sir. So this square root of -3 is not real. समझ में आ रहे? Yes, sir. So this number is made up of some number which is not real. ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स. समझ में आ रहे? Yes, sir. रियल नंबर्स के अलावा और भी नंबर्स होता है जो आपको क्लास 11th में आएगा. समझ में आ रहे? रियल नंबर्स आर नॉट द ओनली नंबर्स. अभी तक आपको सबसे बड़ा सेट रियल नंबर्स है ना नंबर्स का. Yes, यस sir. सर. यस सर. ओके, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद आपको एक और सेट आएगा विच इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स, जो रियल नंबर से भी बड़ा सेट है. ओके सर. ठीक है. यस सर. So such numbers are called imaginary numbers. Okay, so the roots are imaginary. समझ में आ रहे? इस इक्वेशन का रूट्स जो है वो इमेजिनरी है. ये इमेजिनरी रूट्स कब आएगा? इफ स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आया तो, राइट? Yes, sir. सो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना. Yes, sir. सो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो द रूट्स आर व्हाट? Imaginary. हाँ, इमेजिनरी. इमेजिनरी नंबर्स का मतलब क्या है? जो रियल नहीं है. ओके, Which are not real. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो कभी कभी आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा, चेक वेदर द रूट्स आर रियल और इमेजिनरी. तो आपको क्या करना है? पूरा इक्वेशन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है. रूट्स रियल हो, इमेजिनरी हो, रियल एंड इक्वल हो, किस पे डिपेंड करते हैं? Discriminant. डिस्क्रिमिनेंट पे. डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac. सो पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं. अगर इफ यू आर जस्ट आस्क्ड टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, आपको सिंपली b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है, आपको आंसर हो जाएगा. क्लियर है? यस Yes, सर. sir. Yes, sir. Sir. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया पूरा? Yes, Yes, sir. sir. श्रीधर आचार्य फॉर्मूला कैसे यूज करना है? क्लियर? यस सर. Yes, sir. सो अभी 8th क्लास के लिए अगर यहाँ तक आपको पता है तो आपको बहुत मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का
जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। ओके सर। ठीक है, एक छोटा सा 10 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक और है, वो अगला क्लास में करेंगे। ओके ओके सर। ओके आप सर। आप ये सारे रिवाइज कर लेना। ओके सर। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएगा। यस ओके सर। Okay, sir. गुड नाइट बेटा सबको। सर आप Good बोले night, थे sir. Bye, sir. Yeah, thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट सर। बाय गुड सर। नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाय सर आप सर। बोले थे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस भेजेंगे। हाँ बेटा, मैं एक्चुअली ये पूछा था ना, मैं भूल गया इसका किसी में है। ठीक है, यस सर। मैं भेजूंगा Yes, आपको। sir. Bye, sir. हाँ, Thank you, bye. sir. Good night. ओके सर। बाय सर। थैंक Bye, यू सर। sir. थैंक यू सर। गुड नाइट सर।